सोचो, क्या तुमने कभी उस इंसान को देखा है जिसके सामने मौत भी खड़ी हो जाए या कोई इंटेंस सिचुएशन हो, तब भी उसके चेहरे की एक लकीर नहीं बदलती? न घबराहट, न पसीना, बस एक गहरा सन्नाटा। तुम सोचते हो उसे डर नहीं लगता, तुम गलत हो, डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम डर के हाथ की कठपुतली बन गए हो और वो उस डर का मालिक। फियरलेस मैन एक बेकार की फैंटेसी है। निडर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ लोग डर को पानी की तरह पी जाते हैं, जैसे डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और तुम डर के सामने फ्रीज हो जाते हो, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जुबान तालू से चिपक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। तुम जिंदा तो हो लेकिन जी नहीं रहे हो। लोग अपने सपने लेकर कब्र में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हिडन चीज उनकी जिंदगी कंट्रोल कर रही होती है, फियर। लेकिन रुको, क्या ये डर असली है? जब तुम किसी इंटरव्यू या पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हो, तुम्हारा दिमाग चीखता है, खतरा है, भागो। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। तुम्हारा बॉडी तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम किसी जंगल में नहीं हो, कोई शेर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर फियर भर देता है। इसे हैक करने का एक ही तरीका है, डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लो, अंदर और बाहर। अपने दिमाग को सिग्नल भेजो कि मैं कंट्रोल में हूं। याद रखो, वॉर जोन में डिसीजन नहीं लिए जाते, वहां सिर्फ सर्वाइवल होता है। और तुम्हें सर्वाइव नहीं करना है, तुम्हें राज करना है। डेंजर से बचने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, खुद डेंजर बन जाओ। बी द डेंजर। जब तुम रूम में एंटर करो तो लोगों के दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट के साथ साथ एक हल्का सा खौफ होना चाहिए। ये खौफ कोई गुंडे वाला नहीं, ये खौफ है तुम्हारी कॉम्पिटेंस का, तुम्हारी प्रेजेंस का। एक सीधा नियम बना लो, ट्रू पावर बराबर नॉन रिएक्टिविटी। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, लोग तुम्हें गाली देंगे, सिचुएशन तुम्हें डराएगी। जो कमजोर है वो रिएक्ट करेगा, वो चिल्लाएगा, वो रोएगा, लेकिन जो डेंजर है वो बस देखेगा। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो। वो सोचता है इसे असर क्यों नहीं हो रहा, और यही वो पल है जब पावर तुम्हारे हाथ में आती है। तुम सिस्टम के गुलाम नहीं, तुम खुद एक सिस्टम बन जाते हो। इमोशंस तुम्हारा जीपीएस नहीं है, वो तुम्हारे किडनैपर हैं। डर तुम्हें पैरालाइज करता है, गुस्सा तुम्हें अंधा करता है, दुख तुम्हें कमजोर करता है, और तुम इन इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। जिंदगी एक चेस बोर्ड है, यहाँ दिल से नहीं, स्ट्रैटेजी से खेला जाता है। जब दुनिया चीख रही हो, तुम चुप रहो। जब दुनिया भाग रही हो, तुम रुको। सिचुएशन को एनालाइज करो, फैक्ट्स को देखो, प्रोज और कॉन्स लिखो, और फिर वो कदम उठाओ जो जरूरी है, ना कि वो जो तुम्हारा डर तुमसे करवाना चाहता है। मैं तब बोलूंगा जब मैं चाहूंगा, मैं तब चाल चलूंगा जब मुझे सही लगेगा। ये है असली कंट्रोल। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा बॉस, तुम्हारे रिश्तेदार, या तुम्हारी गरीबी? नहीं, सुबह उठकर शीशे में जिस इंसान को तुम देखते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सोचते हो तुम अच्छे हो, नहीं, तुम सिर्फ हार्मलेस हो, और हार्मलेस होना कोई वर्च्यू नहीं है। एक खरगोश अच्छा नहीं होता, वो बस कमजोर होता है। असली ताकत तब है जब तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर हो, एक ऐसा जानवर जो तबाही मचा सकता है, लेकिन तुमने उसे कंट्रोल करके रखा हो। अपनी डार्क साइड को पहचानो, उसे कुचलो मत, उसका ख्याल रखो। उस एग्रेशन को अपने काम में लगाओ, अपनी बॉडी बनाने में लगाओ, अपने एम्पायर को खड़ा करने में लगाओ। सीरियस हो जाओ। तुम्हारा कंफर्ट जोन अब तुम्हारी कब्र बन चुका है। अगर जिंदा महसूस करना है तो उसे तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। आज से तुम्हारे पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। या तो तुम जीतोगे या तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हें डर लग रहा है? गुड, डर लग रहा है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। डर बता रहा है कि जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। लेकिन अगर अब भी तुम उस डर के पीछे छिपे रहे तो समझ लो तुम पहले ही मर चुके हो। उठो, उस मॉन्स्टर को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि असली डेंजर आखिर है कौन। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टरपीस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।